नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पन्ना में हीरा। जी नहीं, मैं हीरा और पन्ना की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मध्य प्रदेश के उस पन्ना इलाके की बात कर रहा हूं जहां पिछले कुछ दिनों से हजारों लोगों की भीड़ जमा है। दरअसल हुआ यूं कि पन्ना के रुंज नदी पर एक बांध बन रहा है और इस बांध को बनाने के लिए खुदाई चल रही है। इसी खुदाई के बाद ये खबर फैल गई कि यहाँ से बहुत से लोगों को हीरे मिले हैं। बस फिर क्या था, हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने इसी नदी के किनारे पहुंच गए। लोगों को मिल रहा है हीरा, तो फिर जी कृपा हुई तो हमको भी मिलेगा। उम्मीद तो फुल लेके आए हैं, घर से जब निकले हैं। ये हीरा खोद रहे साहब, तो लोगों को मिला है। अरे तो भगवान मुर्गी किस्मत में है, अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, घर तो जाना ही है। कोई तपती धूप में बैठा लोहे के सरिये से लगातार मिट्टी खोदने में लगा है, कोई कंकड़ पत्थर बीन रहा है, तो कोई घंटों से खुले आसमान के नीचे नदी के पानी में मिट्टी छान रहा है। तकरीबन 1.5 महीने से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रुंझ नदी के आसपास कुछ ऐसा ही मंजर है। नदी किनारे डेरा डाले 20,000 से ज्यादा लोग दिन रात बस यही कर रहे हैं और सारी कोशिश है कि बस कोई करिश्मा हो जाए, किस्मत खुल जाए, रातों रात लखपति बन जाए, मेहनत मजदूरी वाली इस मुश्किल जिंदगी से छुटकारा मिले, सुकून मिले और हर वो ऐशो आराम की चीज मिले जिसकी ख्वाहिश किसी भी आम इंसान को होती है। आप पूछेंगे कि भला नदी के किनारे यूं मिट्टी खोदने और छानने से किसी की किस्मत कैसे खुल सकती है? तो इस सवाल का जवाब हमसे सुनने से पहले आपको इन लोगों को सुन लेना चाहिए जो खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत की रेखा बदलने निकले हैं। 4 दिन से आ रहे हैं। तो डेली आते हो, डेली चले जाते हो? कितने किलोमीटर आना पड़ता है रोज? 80 किलोमीटर। तो पति पत्नी दोनों आते हैं? दोनों आते हैं, हस्बैंड वाइफ। क्या उम्मीद है आपको? मिल सकता है, कोशिश जारी है कि मिल जाए। यहाँ पे हम हीरा निकालने आए हैं। हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे हीरा निकल रहा है, तो आए थे। जब पहले आए यहाँ पे तो हमें देखे समझे, उसके बाद हम लोग भी जुड़ गए यहाँ पे। हम लोगों को मिल रहा है हीरा, तो जी कृपा हुई तो हमको भी मिलेगा। हीरा बता रहे हैं यहाँ निकल रहा, मिल रहा, लोगों को, बहुत लोगों को मिला होगा। उम्मीद लेके आए हैं जुगल किशोर की, हो सके हो जाए, प्रभु की कृपा से मिल जाए। उम्मीद तो फुल लेके आए हैं, घर से जब निकले हैं। तो सुना आपने, नदी किनारे मौजूद ये लोग मिट्टी और पानी से अपने लिए एक अदद हीरे का टुकड़ा ढूंढने में लगे, जो रातों रात उनकी किस्मत पलट दी। असल में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की मिट्टी बेशकीमती हीरों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। सरकार की निगरानी में हीरों की खुदाई के लिए यहां खनन पट्टे भी जारी होते रहे हैं। बहुत से लोगों की किस्मत इन पट्टों से पलटी भी है। लेकिन इसी पन्ना से बहती ये रुंझ नदी लोगों की नजर में रातों रात हीरे वाली नदी बन जाएगी, कल तक इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मगर चंद रोज पहले इसी नदी से 72 कैरेट का एक हीरा मिलने की खबर क्या वायरल हुई। रातों रात हजारों लोग दूर दराज से हीरों की तलाश में यहां खींचे चले आए। 72 कैरेट का हीरा मिलने की वो खबर कितनी सही है और कितनी गलत, इसकी तस्दीक तो अभी नहीं हो सकी है। मगर फिलहाल इस नदी के दोनों किनारों पर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में हजारों लोग इस खबर को सुनकर हीरों की तलाश में यूं ही लगे पड़े हैं और इनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। पन्ना तो छोड़िए, छतरपुर, सतना, रीवा, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के झांसी और बांदा तक से हजारों लोगों ने हीरे की तलाश में यहां डेरा डाल रखा है। सब लोग आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग भी किस्मत आजमाने आए हैं, शायद मिल जाए क्या ढूंढ रहा है? हीरा, लेकिन अभी तक मिला नहीं।
असल में पन्ना की सुरुंज नदी पर सरकार डैम बना रही है और इसी डैम के निर्माण के सिलसिले में यहाँ नदी के आसपास भारी मात्रा में मिट्टी की खुदाई चल रही है और खबरों के मुताबिक इसी खुदाई में हीरे मिलने की बात कही जा रही है। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर तसला, छलनी, फावड़ा लेकर इकट्ठा हो चुके हैं। उन्होंने घर परिवार के साथ यहाँ डेरा डाल दिया है, झुग्गियां बना ली हैं। कहीं खाना पक रहा है तो कहीं दुकान सजी है और कहीं कुछ और हो रहा है। अब इन ज्योतिषी महाराज को ही लीजिए। हीरों की नदी में भाग्य की तलाश करते लोगों की मदद करने के इरादे से ये महाशय भी यहाँ अपनी पोथी पत्रा लेकर हाजिर हो चुके हैं। वैसे जब उम्मीद किस्मत पलटने की हो और किस्मत बांचने वाला ही नदारद हो, ये भला कैसे हो सकता है? तो लोग तसले फावड़ों के साथ ज्योतिषी महाराज के पास आते हैं, उम्मीद भरी बातें सुनते हैं और फिर दुने जोश के साथ एक बार फिर से खुदाई में जुट जाते हैं। आप पूछेंगे कि क्या वाकई इतने दिनों की खुदाई में यहाँ किसी को हीरा मिला भी है या फिर लोग बस एक दूसरे की देखा देखी अंधी दौड़ में लगे हैं? तो इसका जवाब हाँ में है। सूत्रों की माने तो पिछले 10 दिनों में इस जगह से करीब 16 बेशकीमती हीरे लोगों के हाथ लगे हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा और बेशकीमती हीरा नोएडा के एक मटेरियल सप्लायर को मिला है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी गई है। इन 16 हीरों की कुल कीमत की बात करें तो वो करीब 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। फिलहाल हीरों की खुदाई करने वाले इन लोगों ने अपने अपने हीरों को स्थानीय हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया है, जहां 18 अक्टूबर को इन बेशकीमती हीरों की नीलामी होगी। नीलामी से मिलने वाली राशि में से सरकारी रॉयल्टी अलग कर बाकी के पैसे हीरे की खुदाई करने वाले शख्स को दे दिए जाएंगे। हीरा कैसे पूछते हैं आप, क्या प्रोसेस है? बस अभी तो 3 दिन से हम लगे हुए हैं हीरा के लिए। इसमें पहले क्या होता है कि 2-3 फीट तक खोदना पड़ता है यहाँ पे नदी में, और चाल भी रखे हुए हैं। तो उस चाल को पहले 2-3 दिन तक अपन निकालते हैं और इसी रुंज नदी में अपन धो लेते हैं। उसके बाद बीनते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगी। वैसे आपको बता दें कि रुंज नदी के आसपास का ये इलाका वन विभाग की हद में आता है, लेकिन चूंकि यहाँ अब डैम का निर्माण चल रहा है, वन विभाग ने अपनी ये जमीन जल संसाधन विभाग के हवाले कर दी है। ऐसे में सीधे तौर पर इस जगह पर खनन विभाग का कोई दखल नहीं है, लेकिन चूंकि हीरे की खुदाई का ये तरीका कानून की किताबों में गैर कानूनी माना जाता है, सरकारी महकमों के अफसरों और शासन प्रशासन इस खुदाई को रोकने की कोशिश कर रहा है। शासन की ओर से यहाँ से लोगों को खदेड़ा जाता है, लेकिन लोग फिर भी जमा हो जाते हैं। इसी सिलसिले में पिछले कुछ दिनों में वन विभाग के अफसरों ने सैकड़ों लोगों की बाइक जब्त कर ली थी, फिर बाद में चालान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। कोई अवैध उत्खनन हो रहा है तो संयुक्त टीम बना के पुलिस के साथ, पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू की टीम सघन निरीक्षण करेगी और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आइए बात करते हैं कि आखिर हीरे की खुदाई होती कैसे है और इसे लेकर नियम कानून क्या कहता है। पन्ना जिले में सरकार यानी खनन विभाग की ओर से हीरों की खुदाई के लिए जमीन के पट्टे जारी किए जाते हैं। 2 साल पहले यहां 711 उथली हीरा खदानों के पट्टे जारी किए गए थे। इन पट्टों से करोड़ों रुपए के हीरे मिल चुके हैं। और तो और फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी पर भी यहां से हीरे लेकर भाग जाने का इल्जाम है। नियम के मुताबिक 200 रुपए का चालान भरकर कोई भी हीरे की पट्टी के लिए अपनी अर्जी दे सकता है। दस्तावेजों की जांच कर खनन विभाग हीरे का पट्टा चिन्हित कर आवेदक को दे देता है, जिस पर खुदाई की जाती है। हीरा मिट्टी में कंकड़ पत्थरों के साथ मिला होता है। खुदाई में हीरा मिलने के बाद इसे हीरा कार्यालय में जमा करना होता है, जहां से 12% सरकारी रॉयल्टी और 1% DDS काटकर
बाकी रकम हीरा मालिक को दे दी जाती है। आपने हीरे उगलते रुंज नदी की कहानी तो सुन ली। अब आइए आपको झारखंड के जमशेदपुर लिए चलते हैं। जमशेदपुर की एक नदी के बारे में पुरानी कहानी है कि यहाँ रेत में सोने के कण मिलते हैं। अब आप शायद यकीन करें या ना करें, मगर आज भी यहाँ रेत से सोने के कण तलाशते आपको हजारों लोग मिल जाएंगे। पन्ना की रुंज नदी ने बेशक आज लोगों को खुद में मौजूद हीरे की चमक पहली बार दिखाई है, लेकिन झारखंड की स्वर्णरेखा नदी तो सदियों से लोगों को सोना दिखाकर अपनी ओर खींचती रही है। और तो और इस नदी का नाम ही यहां मिलने वाले सोने की वजह से स्वर्णरेखा है। झारखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली 395 किलोमीटर इस लंबी बरसाती नदी के इर्द गिर्द रहने वाले हजारों लोग सालों से इस नदी से सोना निकालते रहे हैं। और यहां रहने वाले कई आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए तो स्वर्णरेखा नदी से निकलने वाला ये सोना ही जीविकोपार्जन का जरिया रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जमशेदपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर मुसाबनी प्रखंड का गांव देवली। यहां धीबर जाति के लोगों की बड़ी तादाद है। इस समाज के पुरुष जहां स्वर्णरेखा नदी से मछली पकड़कर अपना घर चलाते हैं, वहीं महिलाओं का काम नदी की रेत से सोना निकालने का है। ये महिलाएं सुबह सुबह अपने सिर पर खास किस्म का लकड़ी का पटरा रखकर नदी की ओर निकल जाती हैं और फिर दिन भर नदी के पानी और रेत से सोने के कण चुनने बिनने का काम चलता रहता है। महिलाएं लकड़ी के पटरों पर मिट्टी निकाल कर रखती हैं और फिर लगातार उस मिट्टी को नदी के पानी से हौले हौले धोती रहती हैं। ये सिलसिला दिन भर चलता है और दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद सोने के कुछ छोटे छोटे और बारीक कण इस पटरे पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें ये बड़ी सावधानी से पत्तियों में इकट्ठा करती हैं और फिर इन कणों को गर्म करने के साथ साथ इनमें मरकरी यानी पारा मिलाया जाता है, जिससे ये सोना एक जगह इकट्ठा होकर अपना रूप ले ले। और इस तरह इन महिलाओं का भगीरथ प्रयास रोज शाम होते होते चंद ग्राम सोने के टुकड़ों के तौर पर जमा हो चुका होता है। और दिन भर की इस मेहनत के बाद ये सोना बेचकर वो बमुश्किल 50 से 60 रुपए कमा पाती है। असल में नदी से इस तरह इकट्ठा किए गए इस सोने को बेचने के लिए उनके पास स्थानीय ज्वेलर्स के दरवाजे पर जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। और ये ज्वेलर इन महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे ये सोना औने पौने कीमत पर खरीद लेते हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस नदी से छान कर निकाला जाने वाला सोना 21 कैरेट का होता है, जिसे क्वालिटी के पैमाने पर काफी ऊपर रखा जाता है और बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। इस नदी से सोना निकलता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसमें सोना आता कहां से है, इसे लेकर वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। कुछ जानकारों के मुताबिक नदी के बहाव के कई इलाकों में सोने की कुछ खानें हैं, ऐसी खानें जिनकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है और स्वर्णरेखा नदी उन खानों से होकर गुजरती है। इसलिए घर्षण के दौरान सोने के कण इसमें घुल जाते हैं, जिससे आगे चलकर नदी किनारों पर लगा देती है।